नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। राज्य में पिछले 24 घंटों में मिले 145 नए मरीज। प्रदेश में कोरोना संक्रमित कुल मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 3663। तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने बढ़ाई सख्ती। सभी जिलों के उपायुक्तों को ज्यादा से ज्यादा कोरोना संदिग्धों की जांच कराने का दिया निर्देश। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश भर के विश्वविद्यालयों में परीक्षा कराने के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया जारी की। और रांची विश्वविद्यालय का 60वां स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है। कम्युनिटी रेडियो खांची पर रात 9 बजे तक प्रसारित किए जाएंगे कई कार्यक्रम। अब समाचार विस्तार से। राज्य में पिछले 24 घंटों में 145 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके साथ ही झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3663 हो गई है। पिछले 24 घंटों में सिर्फ खूंटी जिले को छोड़कर 23 जिलों में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सबसे अधिक गढ़वा जिले के 21, राजधानी रांची से 15, कोडरमा और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 13, चतरा से 12, रामगढ़ से 10, गुमला से 8, पलामू से 7, गिरिडीह और बोकारो से 6, धनबाद और लोहरदगा से 5, साहिबगंज और सरायकेला से 4, पाकुड़ और लातेहार से 3, हजारीबाग, देवघर और जामताड़ा से 2 तथा पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम जिले से और सिमडेगा तथा गोड्डा जिले से 1 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। झारखंड में मरीजों के संक्रमण दर देश से 1% अधिक हो गई है। देश में यह दर 3.43% है, जबकि झारखंड में यह 4.16% हो गई है। मरीजों के दोगुने होने की दर जहां देश में 20.54 दिन है, वहीं झारखंड में 17.01 दिन हो गई है। गोड्डा सदर अस्पताल में कल एक 45 वर्षीय कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मौत हो गई। कोरोना संक्रमित व्यक्ति पंचायत सेवक था, जिसे महगामा से गोड्डा सदर अस्पताल लाया गया था। गोड्डा सिविल सर्जन डॉक्टर एसपी मिश्रा ने बताया कि मौत का कारण कोरोना संक्रमण है। उनसे जुड़े अन्य लोगों को क्वारंटीन केंद्र में भेजे जाने की तैयारी की जा रही है। कुछ दिन पहले ही मृतक टाइफाइड का इलाज कराकर भागलपुर से लौटा था। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की मौत की संख्या बढ़कर 24 हो गई है। बोकारो जिले में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 5 नए मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण के 7 मरीज ठीक भी हुए हैं, जिन्हें कल शाम कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड से छुट्टी दे दी गई। कल मिले 5 संक्रमितों में 3 बोकारो इस्पात नगर के अलग अलग सेक्टरों और 2 संक्रमित व्यक्ति चास के रहने वाले हैं। सभी को देर रात तक कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करा दिया गया है। कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामले अब बोकारो में 39 हो गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिन लोगों को संक्रमण के थोड़े से भी लक्षण दिखाई दे, उन्हें अपनी कोरोना जांच जरूर कराने का संदेश दिया है। इस संबंध में राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश जारी किया गया है कि जिलों में संदिग्धों की जांच की रफ्तार बढ़ाई जाए। राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में कराए गए सर्वे में करीब 45,000 कोरोना संदिग्ध मिले हैं। इधर न्यायालय के आदेश के बाद राज्य सरकार ने सभी जिलों में सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार की ओर से गैर जरूरी वस्तुओं की दुकान खोलने वालों के खिलाफ सख्ती तेज कर दी गई है। पुलिस मुख्यालय झारखंड की ओर से निर्देश जारी किया गया है कि बिना मास्क के बाहर निकलने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने देश के विभिन्न भागों की स्थिति और विभिन्न राज्यों की तैयारियों का जायजा लिया। श्री मोदी ने सार्वजनिक स्थलों पर व्यक्तिगत स्वच्छता और सामाजिक अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करने और इसके संक्रमण का फैलाव रोकने के प्रयास किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बारे में कोई लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए।
लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। भारतीय औषधि महानियंत्रक ने कोविड-19 के सामान्य से गंभीर लक्षणों वाले रोगियों के मामले में आइटोलिजुमैब टीके के सीमित आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। क्लिनिकल जांच में संतोषजनक नतीजे प्राप्त होने के बाद इस औषधि के इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। सामान्य से गंभीर त्वचा रोगियों के उपचार के लिए पहले से ही आइटोलिजुमैब टीके के इस्तेमाल को अनुमति मिली हुई है। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI ने 30 सामान्य और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को लघु अवधि की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी कोरोना कवच शुरू करने की अनुमति दे दी है। इस पॉलिसी में कोरोना वायरस बीमारी पर चिकित्सा व्यय का भुगतान शामिल होगा। प्राधिकरण ने कहा है कि उसने कोविड से संबंधित विशेष पॉलिसी तैयार की है जिसमें लोगों की स्वास्थ्य बीमा की मूल आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा और सभी बीमा कंपनियां एक समान पॉलिसी देंगी। इस पॉलिसी में बीमा की राशि 50,000 से 5 लाख रुपए के बीच रखी गई है। 18 से 65 वर्ष की आयु के लोग ये पॉलिसी ले सकते हैं। कोरोना कवच पॉलिसी स्वयं के लिए, पति पत्नी, माता पिता, सास ससुर और 25 वर्ष तक के आश्रितों के लिए ली जा सकती है। किसी चिकित्सक की सलाह पर 14 दिनों की अवधि के लिए घरों में ही इलाज पर होने वाला खर्च भी इस पॉलिसी के दायरे में होगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि भविष्य में स्वास्थ्य के प्रति खतरों से बचने के लिए देश में पर्यावरण के अनुकूल वास्तुशिल्प और डिजाइन का उपयोग किया जाना चाहिए। भारतीय वास्तुशिल्प संस्थान के राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री नायडू ने वास्तुकारों और डिजाइनरों से आग्रह किया कि वे डिजाइनों में बदलाव कर इस महामारी के कारण पैदा हुई चुनौतियों से निपटने का रास्ता निकालें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_ रांची और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश में विश्वविद्यालय की परीक्षाएं आयोजित करने के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की है। यह प्रक्रिया गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से तैयार की गई है। कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर इस प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सुरक्षा, निष्पक्षता और समान अवसर के मानदंड शामिल किए गए हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस वर्ष 30 सितंबर तक विश्वविद्यालयों में सभी टर्मिनल सेमेस्टर परीक्षाएं आयोजित करने के बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि ये परीक्षाएं ऑनलाइन, ऑफलाइन या मिश्रित पद्धति से आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई विद्यार्थी अंतिम वर्ष की इन परीक्षाओं में नहीं बैठ पाएगा तो उसे बाद में एक अवसर और दिया जाएगा। नीति आयोग ने अटल नवाचार मिशन के तहत देश भर में स्कूली बच्चों के लिए ATL ऐप
विकास मॉडल की शुरुआत की है। एटीएल ऐप एक निःशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रम है। इसके माध्यम से युवा विभिन्न भारतीय भाषाओं में मोबाइल ऐप बना सकते हैं और नवाचार के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि कोविड महामारी के कारण कई बड़ी बाधाएं आई हैं, जिससे प्रौद्योगिकी की मदद से निपटा जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री लोगों को प्रौद्योगिकी और नवाचार का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि युवा भारतीयों के लिए कम उम्र में नए कौशल सीखना काफी जरूरी है। अटल नवाचार मिशन के आर रामनन ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज को लेकर स्कूलों और विश्वविद्यालयों के युवा छात्र काफी उत्साहित हैं। पाकुड़ जिला प्रशासन आदिम जनजाति पहाड़िया समाज के पारंपरिक मड़ुआ की खेती को बढ़ावा देकर उनके पोषण संबंधी समस्या को दूर करने के लिए काम कर रहा है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे पाकुड़ संवाददाता। जिला प्रशासन पहाड़िया समाज के महिला किसानों को मड़ुआ खेती से जोड़कर उनकी आर्थिक समृद्धि की दिशा में काम करना भी शुरू कर दिया है। उड़ान योजना के तहत लिट्टीपाड़ा प्रखंड के 600 एवं अमड़ापाड़ा प्रखंड के 350 पहाड़िया समूह की महिला किसानों से मड़ुआ की खेती कराई जा रही है। इन महिला किसानों को पहले नर्सरी तैयार करने के साथ ही जैविक विधि से खेती का प्रशिक्षण झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी द्वारा दिया गया और फिर उन्हें मुफ्त में मड़ुआ बीज भी मुहैया कराया गया। प्रशासन की इस पहल से पहाड़िया जनजाति के समाज के लोग न केवल आर्थिक रूप से मजबूत होंगे बल्कि 2.5 दशक बाद अपनी पारंपरिक खेती भी कर पा रहे हैं। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। रांची विश्वविद्यालय आज अपना 60वां स्थापना दिवस मना रहा है। 12 जुलाई 1960 को स्थापित इस विश्वविद्यालय की शुरुआत सामाजिक विज्ञान, कला और ह्यूमैनिटी के कुछ विषयों की पढ़ाई के साथ हुई थी। आज यहां करीब 3 दर्जन से अधिक विषयों की पढ़ाई हो रही है। विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस पर आज कम्युनिटी रेडियो खांची से सुबह 8 बजे से कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं, जो रात 9 बजे तक चलेंगे। इस मौके पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे ने कहा है कि विश्वविद्यालय को इस मुकाम तक पहुंचाने में शिक्षकों, पदाधिकारियों, कर्मचारीगण और विद्यार्थियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चतरा जिले में कल हुए वज्रपात में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक महिला झुलसकर घायल हो गई। घायल महिला को इलाज के लिए चतरा के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक जिले के कादे गांव में अपने एक रिश्तेदार के यहां आया हुआ था। वह मूल रूप से बिहार के गया जिले का रहने वाला था। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सैतवा वन प्रक्षेत्र बरकेला स्थित कार्यालय और आवासीय परिसर के भवन को भाकपा माओवादियों ने विस्फोट कर उड़ा दिया है। यह घटना कल रात की है। बताया जा रहा है कि समूह में आए माओवादियों ने परिसर में रखे कई वाहनों को भी जला दिया। और अब अखबारों की सुर्खियां। और आइए अब सुनते हैं राज्य के प्रमुख अखबारों की सुर्खियां। आज प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और उनके पुत्र अभिषेक बच्चन की कोरोना से संक्रमित होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने लिखा है कि दोनों को नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि अभिनेत्री जया बच्चन, ऐश्वर्या राय और उनकी पुत्री आराध्या की रिपोर्ट निगेटिव आई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर दैनिक हिंदुस्तान अखबार की सुर्खी है, राज्य में हुए सर्वे में 45,000 संदिग्ध मिले हैं जिनकी कोरोना जांच होगी। वहीं मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी के कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव मिलने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी गई है। दैनिक भास्कर ने राज्य में बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों की खबर को पहले पन्ने पर लिया है। बेड कोरोना शीर्षक से ली गई खबर में लिखा गया है कि अगर इसी रफ्तार से रांची में मरीजों की संख्या बढ़ी तो अगले 8 दिनों में कोविड अस्पताल के सभी बेड भर जाएंगे। प्रभात खबर ने भी झारखंड में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण पर चिंता जताते हुए इस खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से जगह दी है। हिंदी दैनिक रांची एक्सप्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स ने भी प्रधानमंत्री द्वारा कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की खबर को प्रमुखता से छापा है। और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने देश में पिछले 24 घंटों में 27,000 नए कोरोना संक्रमित मिलने के साथ कोरोना मरीजों की संख्या 8 लाख से ऊपर हो गई है, इस खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में पिछले 24 घंटों में मिले 145 नए मरीज। प्रदेश में कोरोना संक्रमित कुल मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 3,663।
तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने बढ़ाई सख्ती, सभी जिलों के उपायुक्तों को ज्यादा से ज्यादा कोरोना संदिग्धों की जांच कराने का दिया निर्देश। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश भर के विश्वविद्यालयों में परीक्षा कराने के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया जारी की। और रांची विश्वविद्यालय का 60वां स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है। कम्युनिटी रेडियो खांची पर रात 9 बजे तक प्रसारित किए जाएंगे कई कार्यक्रम। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।